Hello students, question number 23 from JEE Main 2022, 26 June, shift 1. The question is, let the common tangents to the curve 4 times x square plus y square equal to 9 and y square equal to 4x intersect at the point Q. Let an ellipse centered at the origin O has lengths of semi-minor and semi-major axis equal to OQ and 6 respectively. If E and L respectively denote the eccentricity and the length of latus rectum of this ellipse, then L अपॉन ई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा निकालना है. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अगर कॉमन टेंजेंट्स निकालना है मुझे, तो मैं एक काम करता हूँ, दोनों पर स्लोप के फॉर्म में कॉमन टेंजेंट्स लिख लेता हूँ, सर्कल पर भी और एलिप्स पर भी. तो जो सर्कल पर कॉमन टेंजेंट टेंजेंट का इक्वेशन होगा स्लोप फॉर्म में, वो होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर आएगा, यानी कि 3/2 इज द आर एंड अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर आएगा. ये हो जाएगा स्लोप फॉर्म में टेंजेंट पर एलिप्स का इक्वेशन. एंड y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम. ए का वैल्यू 1 है तो 1/m आ जाएगा यहाँ से. ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन एलिप्स, पैराबोला पर. अगर ये दोनों टेंजेंट्स कॉमन ही है, सेम ही है, तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं. तो डायरेक्टली कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर कर लेंगे, बाकी इक्वेशन तो सेम है. यहाँ पर एम एक्स आएगा, तो इस तरीके से तो सिर्फ कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर कर ले तो प्लस माइनस 3/2 रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/m. यहाँ से हम स्क्वायरिंग कर देंगे तो आएगा 9/4 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1/m स्क्वायर. कुछ इस तरीके से है. तो यहाँ से हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9m⁴ आएगा एंड प्लस 9m स्क्वायर आएगा और इक्वल टू 4 आएगा, जिसको मैं इधर ले आऊँगा तो -4 इक्वल टू 0 हो जाएगा. कुछ इस तरीके से हमें इक्वेशन मिलेगी. उसके बाद फिर मैं इसको फैक्टराइज कर दूंगा, तो यहाँ से दो फैक्टर्स मुझे मिलेंगे. 3m स्क्वायर, एक काम करते हैं, 9m⁴ एंड 9m स्क्वायर को मुझे 9 इंटू 4 36 बनाना है. तो यहाँ इसको डिवाइड करना हो तो प्लस 12m स्क्वायर एंड माइनस 3m स्क्वायर कर दूंगा मैं, -4 इक्वल टू 0. बस अब इसको फैक्टराइज किया जाएगा तो 3m स्क्वायर कॉमन ले लूँगा मैं, तो बचेगा यहाँ से 3m स्क्वायर एंड यहाँ पर होगा प्लस 3 कॉमन लेने के बाद 4 बचेगा, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा. एंड -1 यहाँ से कॉमन ले लें अगर, तो 3m स्क्वायर एंड प्लस 4 कुछ इस तरीके से आएगा इक्वल टू 0. तो यहाँ से दो इक्वेशंस आ जाएगी, दो फैक्टर्स आ जाएंगे, 3m स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 3m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0. तो यहाँ से इसको 0 करने से हमें कोई रूट नहीं मिलेगा, क्योंकि m स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से नेगेटिव आएगा. तो बस यहाँ से मिलेगा जो कि आएगा m स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, यानी कि 2m के वैल्यूज़ जो हैं वो होंगे प्लस माइनस 1/√3. कुछ इस तरीके से हमें 2m की वैल्यूज़ यहाँ से मिल जाएगी. तो दोनों कॉमन टेंजेंट्स की इक्वेशन मुझे मिल जाएगी. तो जो दोनों कॉमन टेंजेंट्स की इक्वेशन मिलेगी, या एक ही निकाल लें, हमें तो पता होगा कि y इज इक्वल टू एम एक्स. एम प्लेस पर मैं 1/√3 पुट करूँगा तो x/√3 एंड यहाँ पर पुट कर देते हैं वैल्यू 1, तो √3 हो जाएगा ये, तो प्लस √3 ये आ जाएगा एक इक्वेशन. और दूसरी इक्वेशन अगर यहीं से निकालूँ तो आएगा y इज इक्वल टू -x/√3 एंड -√3 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, जब नेगेटिव वैल्यू लूँगा तो. और ये दोनों लाइंस देखा जाए तो एक्स एक्सीस पर इंटरसेक्ट करेगी, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो y कैंसिल आउट हो जाएगा और x का वैल्यू जो भी आएगा, मतलब बेसिकली यहाँ से y इक्वल टू 0 रखने पे दोनों केसेस में आपको x का सेम वैल्यू मिलेगा. तो अगर उसको करें तो y इक्वल टू 0 कर लेते हैं किसी भी एक इक्वेशन में, तो यहाँ से x का वैल्यू हमें मिल जाएगा -3. और x का वैल्यू अगर -3 मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो OQ डिस्टेंस है ना, उसका मॉड कर ले अगर OQ का, तो ये हो जाएगा 3 डिस्टेंस, क्योंकि सेंटर से पॉइंट Q की डिस्टेंस, क्योंकि ये पॉइंट Q हमें मिल गया. मैं लिख देता हूँ एक बार, ये जो पॉइंट Q है वो हो जाएगा -3,0. तो जो OQ डिस्टेंस होगा, OQ डिस्टेंस इज इक्वल टू आ जाएगा 3. और अगर OQ डिस्टेंस 3 आ जाएगा और ऑलरेडी आपको सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ 6 दे रखा है, तो ये हो गया B एंड A का वैल्यू हो जाएगा 6, है ना. दोनों चीज़ें आ गई है, तो हमारे पास एलिप्स आ जाएगा. फाइनली जो एलिप्स बन रहा है इन दोनों सेमी माइनर एक्सिस एंड मेजर एक्सिस से बन रहा है, तो OQ 3 हो गया एंड ये 6 हो गया.
तो जो एलिप्स आएगा हमारे पास वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 36 ए का स्क्वायर, है ना, 6 का स्क्वायर लिख लेते हैं, एंड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अब मुझे इसकी दो चीज़ें निकालनी है। एक तो इसका ई निकालना है, एसेंट्रिसिटी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर विच इज़ 9 अपॉन 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, ये आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करें अगर, तो 9/36 1/4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3/4 बचेगा, यानी कि √3/2 आ जाएगा फाइनली वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी। यहाँ ई स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 3/4। उसके बाद एल का वैल्यू निकालेंगे, तो एल इज इक्वल टू आ जाएगा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है, तो एल इज इक्वल टू होगा 2b² अपॉन ए, और 2 इंटू बी स्क्वायर इज़ 9 डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू 6 है। तो इसको कैलकुलेट करें तो ये 2 से 3 टाइम्स एंड 3 से फिर 9 को मैं कैंसिल आउट कर दूंगा। एक्चुअली ऊपर लिखा हुआ है 18, तो ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा एक्चुअली 6 से, तो एल इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो बस अब मुझे वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है मुझे, एल अपॉन ई स्क्वायर का। तो एल अपॉन ई स्क्वायर इक्वल टू एल इज़ 3 एंड ई स्क्वायर का वैल्यू 3/4 है, तो 3/4 रखेंगे तो 3 से 3 कैंसिल एंड 4 ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली आपका आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 4। थैंक यू।